वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर चल रहा है, नए साझेदार का प्रवेश। 19 क्वेश्चन हो गए, 20वां देखो। राजा और रानी एक फर्म में 3-2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे प्रिंस को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। प्रिंस 60,000 रुपये अपनी पूंजी के रूप में और ख्याति के लिए आवश्यक धनराशि लाता है। ये नहीं बताया कितनी राशि लाएगा ख्याति के लिए, लेकिन लाता है वो। आगे, फर्म की ख्याति का मूल्य 40,000 रुपये है। नया लाभ विभाजन अनुपात 5-3-2 है। राजा और रानी अपने भाग की राशि निकाल लेते हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। देखिए, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये करना है हमको पहले गिवन इंफॉर्मेशन दी है, गिवन वैल्यूज हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, राजा और रानी, अनुपात है इनका 3 और 2 का। एक न्यू पार्टनर है, कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। अब क्वेश्चन में न्यू रेशो भी दे रखा है। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो है, लेकिन न्यू रेशो भी दिया है। राजा रानी कितने का? 5-3-2। ठीक है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल लेके आ रहा है, तो इसको लिखेंगे कैपिटल ऑफ प्रिंस। कितने रुपए कैपिटल आ रहा है? 60,000। 60,000। उसने बोला गुडविल भी नगद लेके आएगा वो, लेकिन ये नहीं बताया कितनी गुडविल लाएगा। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म दी है। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था तुमको, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 40,000। लास्ट वाले क्वेश्चन में नए पार्टनर की गुडविल थी, यहाँ पे फर्म की गुडविल है। अब फर्म की गुडविल रहेगी तो नए पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ेगी हमको। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब जो ये गुडविल लेके आएगा, इस गुडविल के पैसे को पुराने साझेदार निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन है। अब आपको याद क्या रखना है कि अगर पुराना रेशो दिया है और उसके बाद में नया रेशो भी दिया है, तो आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि राजा ने कुछ भी ना दिया हो या रानी ने कुछ भी ना दिया हो, तो सारा पैसा किसको मिलेगा? जिसने सेक्रीफाइस किया है। जब पुराना और नया दोनों ही रेशो दे रखे हो तो सेक्रीफाइस रेशो निकालना जरूरी है। लेकिन नया रेशो ना दिया हो, नए पार्टनर का पार्ट दिया हो और पुराना रेशो दिया हो, तो सेक्रीफाइस निकालना जरूरी नहीं है। फिर ये बात समझ गए? ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं हम। सबसे पहला काम है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। अब हम सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, सेक्रीफाइस रेशो बराबर ओल्ड रेशो और माइनस न्यू रेशो। अब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किसका है? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। राजा का निकलेगा और रानी का। राजा सेक्रीफाइस रेशो, तो ओल्ड रेशो कितना है? 3/5 माइनस 5, 3, 8 और 2 10, तो 5/10। ठीक है। अब ऐसी रानी का निकालना पड़ेगा हमको। दो 2/5 माइनस 3/10। 2 ही लोगों का निकलता है, नए वाले पार्टनर का नहीं निकलता है। तो 5 दाम 50, 10 दिया 30, 5 पंजे 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/50। इसको सॉल्व करेंगे। 10 पंजे 50, 10 दूनी 20, 5 दिया 15, कितना आ गया? 5/50। तो रेशो बन गया हमारे पास 5:5। इसको हम ये भी बोल सकते हैं 1:1। इसका मतलब नए वाले साझेदार ने पुराने वाले साझेदार से बराबर बराबर पार्ट लिया है। समझ गए? तो ये दोनों भी बराबर बराबर बांटेंगे अपने यहाँ पे। इससे पहले हमने क्या किया था कि पुराने रेशो में बांटा 3-2 के रेशो में, लेकिन इस बार 3-2 के रेशो में नहीं बांटना, इस बार बराबर बराबर बांटना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब करनी पड़ेगी हमको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्यों करनी पड़ेगी कैलकुलेशन गुडविल? क्योंकि ये फर्म की गुडविल है, उसके हिस्से गुडविल नहीं दी है हमको, है ना? तो लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखो, टोटल गुडविल कितने की है? टोटल गुडविल है 40,000। प्रिंस की गुडविल कितनी आएगी?
प्रिंस की गुडविल 4 1/4 पार्ट। भाई जितने हिस्से के लिए वो आ रहा है उतनी हिस्से गुडविल निकलेगी उसकी। तो 40,000 मल्टीप्लाई 1/4 तो कितनी आएगी? 10,000 रुपया। बताओ, ये बात समझ गए? जितने हिस्से के लिए आएगा उतने हिस्से गुडविल निकालेंगे, ठीक है। अब इस 10,000 रुपये को ये दोनों बांटेंगे, कौन कौन? राजा और रानी। किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में, 1:1 के अनुपात में। तो ये जो 10,000 रुपये हैं ये बढ़ जाएंगे, एक बार राजा के लिए चले जाएंगे, एक बार रानी के लिए चले जाएंगे। तो कितने रेशो में? 1:1 में। तो कैसे निकालेंगे? 10,000 का 1/2। इधर भी 10,000 का 1/2। तो इधर आएगा 5,000 रुपया, इधर भी आएगा 5,000 रुपया। बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब जर्नल एंट्री आपको करनी है। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो समझो आप। लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लिमिटेड का नाम नहीं है तो लिखा नहीं है। सबसे पहले एंट्री बनेगी जब पार्टनर आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन पहले वाली, बीइंग न्यू पार्टनर एंटर्ड या न्यू पार्टनर एडमिशन विद कैपिटल एंड गुडविल। चलो, तो कितने रुपए लेके आ रहा है कैपिटल के लिए? वो 60,000। गुडविल के कितने ला रहा है वो? 10,000। टोटल मिला कितना हो गया? 70,000। 10,000 मेरे को कैसे पता चला? यहाँ से, ये वाला। अब ये जो प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के यहाँ पे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राजा के यहाँ ट्रांसफर होगा, रानी के यहाँ पे टू बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। ऐसे तो कितने रुपए हैं? 10,000 है। हमने ट्रांसफर करके देख लिया, एक को आएंगे 5,000 और दूसरे को भी आएंगे 5,000। अगर क्वेश्चन में ये नहीं कहता कि वो पैसे निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन ही खत्म होता। कह रहे हैं वो पैसे निकाल भी लेते हैं, लेके जाएंगे साथ अपने, तो उनको पेमेंट दे दो। अब लिख दो यहाँ पे राजाज कैपिटल अकाउंट डेबिट रानी टू बैंक अकाउंट। या तो वो सारा पैसा निकालेंगे या वो आधा निकालेंगे। सारा निकालेंगे तो 5,000 इसको मिलेंगे, 5,000 इसको, टोटल मिला के 10,000। अगर आधा निकालते तो 2,500 निकालते हो। ठीक है, नरेशन पहले जैसी, बीइंग ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉल प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट। ऐसे समझ में आ गई बात? कर लो कभी। 21वां क्वेश्चन देखो, ए और बी एक फर्म में समान अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को लाभ के लिए 1/4 भाग देते हैं और सी 50,000 पूंजी के लिए लाएगा। ख्याति की राशि नगद लाने में असमर्थ है और प्रवेश के समय फर्म की ख्याति का मूल्य 60,000 मूल्यांकित किया गया है। सी के प्रवेश पर आवश्यक जनरल प्रविष्टि आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर है 21। वैल्यू आपको दी है, ओल्ड पार्टनर है, ए और बी बराबर बराबर का रेशो है। न्यू पार्टनर है, सी 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। न्यू रेशो नहीं दिया है, लेकिन कैपिटल ऑफ द सी कितना है? 60,000 रुपये कैपिटल के लिए आएगा वो। 50,000 और गुडविल ऑफ द फर्म ला नहीं रहा है वो, फर्म की गुडविल है। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 60,000। लेकिन उसने बोला है कि सी जो आएगा वो फर्म के लिए मतलब ख्याति नहीं लेके आएगा। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस नहीं निकालना है इसमें क्योंकि नया रेशो दिया नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल कितने की है? 60,000। हमें निकालनी पड़ेगी सी की गुडविल 4 1/4 पार्ट। 60,000 मल्टीप्लाई 1/4, ये आ जाएंगे 15,000 रुपये। अब इस 15,000 रुपये को दो लोग बांटेंगे, ए और बी।
न्यू रेशियो है नहीं, सेक्रीफाइस निकाला नहीं, तो पुराने रेशियो में बांटेंगे 1:1 में। एक को मिलेंगे 7,500 रुपये और एक को मिलेंगे 7,500 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जर्नल एंट्री करनी है, वही सब कुछ रहेगा। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, बैंक में पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। गुडविल लेके नहीं आएगा वो, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना नहीं है, सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा है। वो कितनी कैपिटल ला रहा है? 50,000 की। लेकिन जो पुराने साझेदार हैं उनको तो पैसा चाहिए, गुडविल का पैसा चाहिए। अब गुडविल का पैसा दिया नहीं उसने, तो पैसा कहाँ से आएगा? उसके खाते से काटा जाएगा। अब खाते से कैसे काटेंगे? जिसके यहाँ पे कमी करनी है उसको डेबिट में लिखना है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसा किसको मिलेगा? ए को। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी कैसे कितने पैसे कटेंगे? 15,000। मैंने कैलकुलेशन में ही बताया तुमको, 15,000 की गुडविल है। ए को कितने मिलेंगे? 7.5। बी को कितने मिलेंगे? 7.5। क्वेश्चन खत्म।